आफ्टर बीटिंग वाइफ किड्स मेन जम्स फ्रॉम रूप इन अजमेर। तो देखिए बच्चों, आज मैंने ये अजमेर की एक घटना उठाई है न्यूज़पेपर के अंदर से, और इसको चलो पढ़ते। आफ्टर बीटिंग वाइफ किड्स यानी पत्नी और बच्चों को पीटने के बाद मेन जम्स फ्रॉम रूप इन अजमेर, यानी अजमेर में छत से मेन जम्स यानी आदमी कूदता। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, मेन जम्स की जगह पढ़ेंगे मेन जम्प्ड, यानी आदमी कूद गया। अजमेर में आदमी छत से पत्नी और बच्चों को पीटने के बाद कूद गए। इस न्यूज़ को हम ऐसे पढ़ेंगे। अजमेर यानी अजमेर की घटना। 37 ओल्ड मैन यानी एक 37 साल का व्यक्ति अंडर डिप्रेशन यानी डिप्रेशन के अंतर्गत या डिप्रेशन के अधीन थ्रेस्ड हिज वाइफ सन एंड 2 डॉटर्स बिफोर जंपिंग फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर ऑफ हिज हाउस फ्राइडे, यानी फ्राइडे की घटना ये शुक्रवार की। और इसने क्या किया, मतलब अंडर डिप्रेशन यानी डिप्रेशन के अधीन। तो उसने क्या किया, थ्रेस्ड हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी, बेटे और 2 बेटियों को बुरी तरीके से पीटा है। थ्रेस्ड का अर्थ होता है कि बुरी तरीके से पीटना। किससे पहले, बिफोर जंपिंग फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर ऑफ हिज हाउस फ्राइडे, यानी अपनी शुक्रवार को अपने घर के दूसरे फ्लोर से कूदने के पहले, यानी बिफोर जंपिंग यानी कूदने से पहले। तो उसने अपने पत्नी, बेटे और 2 बेटियों को बुरी तरीके से पीटा और फिर क्या हुआ, वह छत से कूद गया। ये इस तरह की घटना। क्रिश्चियनगंज पुलिस रीच्ड द स्पॉट ऑन गेटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी क्रिश्चियनगंज पुलिस कहाँ पहुंची, ऑन द मतलब द स्पॉट यानी उस घटना स्थल पर, ऑन गेटिंग इन्फॉर्मेशन यानी गेटिंग इन्फॉर्मेशन यानी सूचना प्राप्त करने के लिए, एंड टुक यानी लिया ऑल द 5 टू जेएलएन हॉस्पिटल, यानी उन जो 5 जो बेटा, 2 बेटियां, पत्नी और पत्नी, उन 5 को कहाँ ले गई, जेएलएन हॉस्पिटल, यानी 5 को जेएलएन हॉस्पिटल ले गई। वेयर दे आर अंडर ट्रीटमेंट, तो कहाँ, जहाँ वे अंडर ट्रीटमेंट करते हैं, उनका इलाज चल रहा है। दे आर अंडर ट्रीटमेंट करते था, उनका इलाज चल रहा है, यह वह उपचाराधीन है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट्स यानी प्रारंभिक रिपोर्ट यानी संकेत करती है, डेट द अक्यूज्ड आइडेंटिफाइड एज रामलाल ढोली वर्क्स एज ए लेबरर एक्टेड लाइक दिस ड्यू टू डिप्रेशन, यानी ये प्रारंभिक जो रिपोर्ट है वो क्या इशारा करती है, संकेत करती है कि जो अक्यूज्ड है ना, आइडेंटिफाइड यानी उस वो पहचाना, अक्यूज्ड आइडेंटिफाइड यानी उसको पहचाना किसके रूप में, एज रामलाल ढोली यानी रामलाल ढोली के रूप में, जो क्या करता था, वर्क्स एज ए लेबरर यानी एक मजदूर के रूप में काम करता था। और एक्टेड लाइक यानी उसने मतलब एक्टेड यानी ये जो काम होता है उसको किया, मतलब एक्टेड का अर्थ होता है कि ये काम किया, इस तरह का कृत्य किया। लाइक दिस यानी इस तरह का, ड्यू टू डिप्रेशन यानी डिप्रेशन के कारण। तो ये रामलाल जो ढोली है उसने इस तरह का जो कृत्य डिप्रेशन के कारण किया था। फ्राइडे आफ्टरनून का अर्थ होता है कि शुक्रवार की दोपहर। नेबर्स इन्फॉर्म द पुलिस यानी पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया, डेट दे कुड हियर स्क्रीम्स फ्रॉम ए नियर बाई हाउस, यानी उनको सुनाई दे पड़ रही है, यानी दे कुड हियर यानी उनको सुनाई दे पड़ रही है, स्क्रीम्स यानी चीखे, फ्रॉम ए नियर बाई हाउस यानी एक नज़दीक के घर से। एंड आफ्टर सम टाइम और उसके कुछ समय बाद, ए मैन जम्प्ड फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर और एक आदमी सेकेंड फ्लोर से कूद गया। पुलिस रीच्ड द हाउस एंड फाउंड रामलाल लेइंग अनकॉन्शियस, यानी पुलिस पहुंची घर पर और रामलाल को पाया, लेइंग यानी पड़े हुए, अनकॉन्शियस का अर्थ होता है बेहोशी में, नियर द रोड यानी रोड के पास। और क्या हुआ, वाइल जबकि हिज वाइफ ममता जो 35 ईयर्स की है और सन भूपेंद्र जो 16 वर्ष का है, डॉटर्स खुशी 14 यानी पुत्री खुशी 14 साल की, एंड तनिष्का 11 यानी तनिष्का 11 वर्ष की, वर फाउंड अनकॉन्शियस इनसाइड द हाउस, ये क्या घर के अंदर बेहोश पाए गए, यानी ये लोग वर फाउंड यानी पाए गए, अनकॉन्शियस का अर्थ होता है बेहोशी की हालत में, इनसाइड द हाउस यानी घर के अंदर। शॉक्ड इन ब्लड यानी खून में लथपथ, यानी जो खून जो शोक का अर्थ होता है कि किसी मतलब द्रव पदार्थ से जो भीगा हुआ होता है उसको बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, शॉक्ड इन ब्लड करता है खून में लथपथ। और पुलिस टुक ऑल द 5 टू द हॉस्पिटल, यानी पुलिस उनको कहाँ ले गई, टू द हॉस्पिटल यानी उन सभी 5 को हॉस्पिटल ले गई।
वेयर तनिष्का एंड खुशीज कंडीशन इज स्टेटेड टू बी सीरियस। यानी तनिष्का और जहाँ पर तनिष्का और खुशी की स्थिति किस तरह की बताई जा रही है कि गंभीर, यानी स्थिति किससे बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है। वी आर वेटिंग फॉर द वाइफ एंड चिल्ड्रन टू रिकवर, यानी ये पुलिस बोल रही है कि वी आर वेटिंग, हम इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर द वाइफ एंड चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चों का, टू रिकवर यानी ठीक होने का, यानी मतलब जो उनको चोट लगे उससे ठीक होने का। सो मीन्स जिससे देट वी कैन टेक देयर स्टेटमेंट, यानी जिससे कि हम वी कैन टेक हम ले सके देयर स्टेटमेंट यानी उनके बयान। तो ये पुलिस बोल रही है कि हम उन पत्नी और बच्चों के ठीक होने का इंतज़ार करें ताकि हम उनके बयान ले सकें। वी विल रजिस्टर यानी एक केस, यानी हम एक केस दर्ज करेंगे। आफ्टर डेट यानी इसके बाद, सेठ अरविंद चरण, यानी अरविंद चरण ने कहा, जो क्या है एसएचओ ऑफ क्रिश्चियनगंज पुलिस, यानी जो एसएचओ है पुलिस क्रिश्चियनगंज पुलिस में। और बच्चों ये मैंने वोकेबलरी भी लिखी है इसकी, आप इसको लिख के याद करके इस न्यूज़ को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। Thanks for watching this video. Subscribe this channel, hit the like button and support me.